वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस के 63 वर्ष की अवधि में अगर हम देखें तो दो चीजें हमारे देश के अंदर मूल रूप में हो रही है। एक, गरीबों की भी संख्या बढ़ रही है और अमीरों की भी संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब सभी तबके को बराबर तरीके से विकास के लाभ नहीं मिल रहे हैं, तरक्की के लाभ नहीं मिल रहे हैं। एक तो हमको लगता है कि ये प्रश्न चिन्ह है, ये खामी है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, जब हम सबको विकास के और तरक्की के समान अवसर देने की बात करते हैं, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए खड़ा हुआ, अभी एक महत्वपूर्ण बात हमको सोचनी चाहिए। हमारे देश के अंदर आज़ादी के इन 66 वर्षों में, चाहे नया कानून बना चाहे पुराना कानून, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एक तरफ हम गांव के किसान की ज़मीन छीनने के बाद, अधिग्रहण करने के बाद उसको बेरोजगार बना देते हैं, उसकी ज़मीन का उसको भूमिहीन बना देते हैं, और तीसरा जो नुकसान है, जो जमीन की स्वाभाविक बढ़ रही कीमत है उसके लाभ से वंचित कर देते हैं। और दूसरे, जिसको हम जमीन देते हैं उसको हम उस जमीन का मालिक बनाते हैं, उस जमीन पर कमाई करने का अवसर देते हैं, और जो उस जमीन की बढ़ रही स्वाभाविक कीमत का लाभ अर्जित करने का अवसर देते हैं। हमको लगता है कि किसी भी कीमत पे ये गणतंत्र की जो सार्थकता है उस पर पूरा नहीं बैठता। ये गणतंत्र दिवस की, और न केवल इस पर्व की, बल्कि जिन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया था, उस सोच पर, उस समझ पर भी, उस पर, उसकी सार्थकता पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तबके को आप 3 नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरे तबके को 3 लाभ? इसलिए हमको लगता है कि हम सब लोग निश्चित तौर पर एक संकल्प तो यहाँ से लें कि गणतंत्र दिवस की सार्थकता के लिए बहुत जरूरी है कि आज़ादी के बाद जो नया कानून बना है उस कानून में एक बात जोरदार ढंग से हम उठाएं, और वह होनी चाहिए कि जमीन का यदि राष्ट्र और राज्य हित के लिए उपयोग बदली होता है तो लाभों का भी लोकतांत्रिक तरीके से बंटवारा हो, जो उस जमीन पर कमाई करते हैं उनको भी और जो प्रभावित तबका उनको भी, दोनों को बराबर तरीके से लाभ मिलता रहना चाहिए। ये संकल्प हमको लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, ये आ रहा है कि साहब हम कुछ मांग करें। जब हम ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर अंग्रेजों के कार्यकाल में बने हुए कानून को बदली करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और जिस दिन वो प्रक्रिया शुरू हुई थी उस प्रक्रिया के बाद और नया कानून बनने के बीच में कंझावला, कराला, टिकरी कला, टिकरी खुर्द, सुल्तानपुर और तमाम गाँव के जमीनों का अधिग्रहण हुआ। हमारी एक पहली मांग है कि भाई हमारे दिल्ली देहात के प्रभावित किसानों को नया कानून बनने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से और नया कानून बनने के बीच में जो भी प्रभावित हुए, चाहे उन्होंने मुआवजा उठाया है और चाहे मुआवजा नहीं उठाया है, उनको नया कानून का लाभ मिलना चाहिए। तो हमको लगता है जब नए कानून के लाभ की हम बात कर रहे हैं तो हम कहें हमको प्लाट दे दो, ये दे दो, ये थोड़ा हल्की बात है। नए कानून में बहुत साफ है कि प्रभावित किसानों को जमीन का 20% हिस्सा विकसित करके खेती की जमीन की कीमत पर मिलेगा। इससे पहले नहीं था। इससे पहले यह था, पुराने कानून में 10 एकड़ की कीमत के बराबर कीमत पर उसको 200-400 गज का टुकड़ा मिलता था। हमको लगता है कि बिल्कुल आज की इस बैठक में गणतंत्र दिवस पर हम लोग ये संकल्प के साथ कह रहे हैं कि सरकार को हम एक पत्र लिख रहे हैं, उसमें हमारी बड़ी साफ मांग है। पहली मांग हमारी है कि पुराने प्रभावितों को नए कानून में जो लाभ है वो दिए जाने चाहिए, इसमें कोई शंका तो नहीं किसी के मन में। और दूसरा महत्वपूर्ण बात हमारी है कि नए कानून में गणतंत्र दिवस की सार्थकता को रखते हुए, शामिल करते हुए, लाभों का लोकतांत्रिक तरीके से बंटवारे के प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए। ये हमको लगता है जो जमीन से संबंधित आंदोलन चल रहे हैं। एक और
अच्छी बात है। कुछ मित्रों का यह भी मानना है कि लाल डोरे के विस्तार की बात हो, धारा 81 का मसला हो या बिल्डिंग बायलॉज का मसला हो, निश्चित तौर पर हमने भी कहा है ये कैसे संभव हो सकता है कि आज़ादी के 66 वर्ष बाद 1700 साल पुराने कंझावला, 1000 वर्ष पुराने कराला और इन गांवों में हम नया कानून बनाए कि यहाँ के भवन कैसे बनने चाहिए। ये बिल्कुल हास्यास्पद है, हम मानते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। गांव में बिल्डिंग बायलॉज किसी भी कीमत पर नहीं लागू होना चाहिए। जो स्वतंत्रता पहले से थी वो आज भी कायम रहनी चाहिए। लेकिन इस मसले को हमको लगता है दो फलक पर उठाने की आवश्यकता है। एक जो जमीन का मसला है और दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जमीन के संदर्भ में नए कानून बनने की प्रक्रिया में आप सब लोग तो निरंतर साथ रहे पिछले 5 वर्षों में, लेकिन देश भर में लंबी लड़ाइयां चली हैं। हमारे देश भर के साथी संगठनों ने यह कहा था कि नए कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि 36 महीने के अंदर अगर जमीन का सरकार को उपयोग बदली करने की आवश्यकता न हो तो जमीन स्वाभाविक तौर पर, कानूनी तौर पर प्रभावित किसान को वापस मिल जानी चाहिए। इस पर एक सहमति बनी थी, लेकिन जब उस खुले मंच पर आया तो राजनीतिक पार्टियां पीछे हटी हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम 5 वर्ष की अवधि का समय रखा जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, 5 वर्ष की अवधि के लिए भी हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है कि कराला, कंझावला और सुल्तानपुर की जमीन, शायद टिकरी कला और टिकरी खुर्द की जमीन का भी 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा होने की स्थिति में है। एक पत्र हम लिख रहे हैं, कई मित्रों का ये भी कहना है कि वे तत्काल अब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, तब उसके बाद क्या होगा। हमने इस पत्र में बहुत साफ शब्दों में ये भी मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं कि भाई, मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद जी, आप न केवल किसानों के आंदोलनों को समर्थक रहे हैं, बल्कि कंझावला में चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन में आप कई मर्तबा शामिल होकर के अपना समर्थन व्यक्त कर चुके हैं। इसके लिए मेरा आप सबों से गुजारिश है कि एक लड़ाई, एक मोर्चा हमारा है जो प्रभावित खेती को लेकर के है, और दूसरा मोर्चा है कि वो धारा 81 का, वह गांव में लाल डोरा बढ़ाने का और बिल्डिंग बायलॉज का, उसको भी हमको साथ लेकर के, हम बिल्कुल साथ हैं उसको भी हम साथ बढ़ाएं। लेकिन इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमको लगता है कि फिर ये एक लड़ाई सरकार कहेगी कि भाई, ये जो आपका पुराने प्रभावितों को नए कानून का लाभ है, इसको हम देने के पक्ष में नहीं है। फिर हमारे बीच में से एक आवाज़ उठ जाएगी कि साहब कोई बात नहीं है, आप हमको 100-100 गज के 200-200 गज के टुकड़े दे दो। हमको लगता है कि जब हम नए कानून की बात कर रहे हैं और नए बात नहीं कर रहे हैं, भाई अपने हृदय पर हम सोचें। जब नया कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और पुराना कानून रद्द किया जा रहा था, तो हमारी जमीन का अधिग्रहण करने की आवश्यकता क्या थी? आज भी हमारे वहां खेती कर रहे हैं हम। तो मसला ये है, यदि सरकार को हम पत्र देते हैं, न केवल मुख्यमंत्री को, इसका ऊपर का शब्द बदल जाएगा। हम देश के प्रधानमंत्री को और देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखेंगे ताकि वो मुलाकात का अवसर दें और पुराने प्रभावितों को नए कानून के लाभ में क्यों लाभ दिया जाना चाहे, इस पक्ष को हम रखना चाहते हैं कि आज भी हम न केवल हमारी वहाँ पर फैसले पैदा हो रही हैं, बल्कि उसका भी आप ऑडिट करा सकते हैं। उसके लिए हम तैयार हैं। उनके मन में अगर ये हो कि नए कानून का लाभ नहीं मिल सकता है, तो निश्चित तौर पर फिर भूमि बचाओ आंदोलन के साथ ही एक बड़ा फैसला लेंगे कि जिन जमीनों पर हम अभी फसल पैदा कर रहे हैं अपनी खेती की जमीन पर, उनमें जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं उनको ढाने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सबसे आग्रह है कि सब लोग अपने अपने सुझाव रखें। नंबर 1, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए नए कानून बनने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से उचित मुआवजे का अधिकार, पुनर्स्थापन, पुनर्वास एवं भूमि पारदर्शिता अधिग्रहण विधेयक 2013 बनने की अवधि तक अंग्रेजों के कार्यकाल में बने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, ऐसे प्रभावित हो चुके किसानों को वे सभी लाभ दिए जाएं जो नए कानून के बाद प्रभावित होने वाले किसानों को मिलेंगे। पहला तो ये है। मंजूर है, सब लोगों को मंजूर भी कराते रहो ना। हाँ, बोलो भैया, हाथ उठा के बोलिए साहब। मंजूर है। नंबर 2, भूमि अधिग्रहण के लिए बने अधिनियमों के तहत प्रभावित होने वाली भूमि का उपयोग बदली होने पर होने वाले किसान गाँव वासियों और जमीन का उपयोग बदली कर उस पर कमाई करने वालों के बीच लाभों का लोकतांत्रिक तरीके से बंटवारा करने वाले प्रावधानों को उचित मुआवजे का अधिकार, पुनर्स्थापन, पुनर्वास, भूमि पारदर्शिता अधिग्रहण विधेयक 2013 में
शामिल किया जाए। मंजूर है क्या सबको? हाथ उठा के बोले मंजूर है। देश और दुनिया में बढ़ रही आबादी और सिमट रही कृषि भूमि के कारण पैदा होने वाले खाद्य संकट से देश को बचाने के लिए कृषि भूमि का उपयोग बदली करने पर रोक लगाई जाए। ये सब मंजूर है। और हमारा इस भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा है, यानी हम किसानों का ही कब्जा है और किसी सरकारी एजेंसी या सरकार का कब्जा नहीं है, भौतिक रूप से है। यह नहरी जमीन है और बहुत ही उपजाऊ भूमि है। यहाँ एक वर्ष में 3 से 4 बार फसल उगाई जाती है। बहुत बढ़िया। ये भी ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये तो समर्थन पहले ही कर दिया था। दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 का दिल्ली प्रदेश का महासचिव डॉक्टर रामनिवास सहरावत पूरी संस्था की तरफ से समर्थन देता है। सरकार ने ये सोचा कि अभी किसान ने मुआवजा भी ले लिया और कभी वो जमीन भी वापस ना हो, तो इसलिए ये प्रयोजन किया गया उसमें कि जब किसान पैसे वापस देने की स्थिति में होगा तो वो जमीन जो है वापस किसान को मिल जाएगी। वो परमानेंटली लैंड बैंक में रहने की ऐसी नहीं है। ये सब पार्टियों की सहमति है। इस पर और इसी प्रकार का प्रावधान है कि कंझावला किसानों के आंदोलन को मैं इस देश के बदलाव की एक दस्तक के रूप में मानता हूं। अब आप सब लोगों में से डॉक्टर साहब बैठे हैं, या अपने हृदय पर हाथ रख के कहें कि 40% लाभ के हिस्सेदारी की बात अगर आई है डॉक्टर साहब, तो जो लाभों के बंटवारे की बात हमने की है उससे आई है। आपने बहुत वक्त लगाया है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, लेकिन 20% जमीन जो खेती की ही जमीन कीमत पर सरकार ने वापस देने की प्रावधान किया है, ये आपकी लड़ाई के बूते हुआ, क्योंकि हम बार बार कहते रहे कि जमीन का मालिक। हमने एक दिन चर्चा की, आज तो जो बोने और खाने की बात है सुप्रीम कोर्ट तक मान गया है कि जो सवाल हमने उठाया, न केवल जमीन के नीचे का पानी, जो हम मुआवजे की बात करते हैं, कुछ देने की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति और मतलब सुलझे हुए पढ़े लिखे तो बहुत साथी हैं, आप समझ सकते हैं जितना मुआवजा हमारे इलाके में है, मुश्किल से 10-12 साल में पानी हम ट्यूबवेल लगा के पानी बेचेंगे बोतल में, तो उस पानी से हमारे मुआवजे की रकम अदा होती है। इसलिए बड़ा सवाल है न केवल हमारी फसलों का, न केवल जमीन का, लेकिन जमीन के नीचे के पानी का भी। जमीन कभी खत्म नहीं होती है, जितना मर्जी आप पानी निकालो, रिचार्ज कर लो। न फसल पैदा करके होती है, न जमीन में पानी निकाल करके होती है, न उद्योग और न वहाँ पर आवासीय व्यवसायिक परिसर को लगाकर खड़े कर होती है। इसलिए हमको लगता है कि हमको आज गणतंत्र दिवस के दिन एक प्रतिज्ञा सब लोगों को हृदय से करनी चाहिए, वह विचारधारा से और ऊपर उठ करके, और वह यह होनी चाहिए कि किसी भी कीमत पे नए कानून में लाभों का लोकतांत्रिक तरह से बंटवारा अगर नहीं होता है, तब तक हमारा युद्ध जारी रहना चाहिए। एक और दूसरी बात है, पुराने प्रभावित हम हैं, जब तक नए कानून का लाभ हमको नहीं मिलता है, हम वेटरबाज की स्थिति में रहेंगे। अभी अगर हम सब बोलेंगे तो मुझे लगता है कि और कई रास्ते निकलेंगे, लेकिन एक बात जो बहुत साफ गोई के साथ हमारे साथियों ने पूरे संकल्प के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रतिज्ञा कर रखी है, हम किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र के लोग, पुराने कानून से प्रभावित लोग, नए कानून का लाभ लिए बगैर किसी भी रूप में रुकने वाले हैं क्या? जोर से बोलिए, नहीं रुकने वाले हैं। तो किसी की भी ताकत हमारे इस पूरे फैसले के पक्ष में सरकार और पार्टियों के हित में, ये बल्कि ये अच्छा होगा कि हम पत्र लिखे अहिंसक तरीके से। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम सम्मान करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं देश के क्रांतिकारियों का, लेकिन हम ये भी मानते हैं, लेकिन मैं वहां पर था गौतम बुद्ध नगर में, एक क्रांतिकारी साथी ने तत्काल कहा हम हथियार उठा देंगे, कर देंगे। मैंने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए जितनी लड़ाइयाँ लंबी और सशक्त लड़ी गई है, वो अहिंसक तरीके से लड़ी गई हैं, उसमें स्टेट को और सरकार को हिंसा करने का अवसर नहीं मिलता है। और लंबी लड़ाइयाँ न केवल लड़ी गई हैं, जीती भी गई हैं। तो मैं इसके साथ आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी कोई सुझाव और राय अगर आपकी आती हो इसमें शामिल करने के लिए, तो उसको भी हम शामिल करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।